अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग अपने फाइवर की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई, हमारा सारा गिग्स वगैरह का सेटअप हो गया, प्रोफाइल हमारी सेट है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है फ्रीलांसिंग में वो आता है हमारे पास ऑर्डर जब आएगा तब हम लोगों ने क्या करना है, उस ऑर्डर को डील किस तरीके से करना है, किस तरीके से ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, या उसका जो भी हिसाब किताब है वो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पे ले जाता हूँ जहाँ पे एक सैम्पल ऑर्डर आप लोगों के लिए मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल में मौजूद हूँ। आप लोगों ने ऑर्डर वाले सेक्शन में आ जाना है। ऑर्डर वाले सेक्शन में जब आप लोग आएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो रही होंगी। यहाँ पे प्रायोरिटी दी हुई है, कौन सा ऑर्डर हमें पहले कंप्लीट करना चाहिए, न्यू ऑर्डर कौन सा है, एक्टिव ऑर्डर कौन सा है, लेट कौन सा है। लेट वो होगा जो हम लोगों ने टाइम पे डिलीवर ना कर सके, और जो डिलीवर हमने रिसेंटली किए होंगे यहाँ पे वो मेंशन हो जाएंगे। और कंप्लीटेड जितने ऑर्डर अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो सारे आ जाएंगे, और जो कैंसिल हुए हैं वो आ जाएंगे बीच में। ठीक है, इसी तरीके से आगे ये ऑप्शन भी है। तो प्रायोरिटी के अंदर इस वक्त देखिए मेरे पास एक ऑर्डर इस वक्त मौजूद है SEO बैकलिंक्स के हवाले से 5 नवंबर को ड्यू ऑन। यहाँ पे डेट दी हुई है कि 5 नवंबर को ये वाला ऑर्डर मेरा कंप्लीट होना है। कितने का ऑर्डर है? ये $10 का ऑर्डर है। अगर मैं इसके अंदर कोई अपनी याद दहानी के लिए कोई नोट वगैरह लिखना चाहता हूँ, कोई स्पेशल चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो क्लाइंट होता है उसके साथ डिस्कस करते हैं कोई स्पेशल चीज़ बीच में या कोई स्पेशल ऑफ़र होती है, तो ऑर्डर अगर 3 4 5 10 12 15 हो तो हमें याद नहीं रहता कि इस ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ करनी थी। तो हम यहाँ पे एक स्पेशल नोट, ये सिर्फ हमारे लिए है कि हम यहाँ पे वो नोट ऐड कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट जो हमें उस ऑर्डर के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो इस ऑर्डर को इसको सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे ये दिया हुआ है बिल्ड अल्ट्रा एसईओ कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स फॉर सुपर रैंक। ये असल में मेरी गिग का टाइटल है जो मैंने टाइटल दिया हुआ था। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। ये उसके अंदर जो मैंने दिया हुआ था अपना जो पैकेजेस वगैरह हम लोग देते हैं, या वहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ था, एक हेडिंग दी हुई थी, ये वो वाली हेडिंग। अगर मैं इस हेडिंग के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो चीज़ें शो हो रही हैं। पहले ऊपर आ रही है 600 कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स, कि मैं कितने बैकलिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। जो मैंने उस पैकेज के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी थी वो शो हो रही है। और नीचे जो मैंने चीज़ एक सिलेक्ट की थी ऑफ पेज स्ट्रेटजी के, मैं ऑफ पेज स्ट्रेटजी के हवाले साथ एक स्ट्रेटजी के साथ आपको बैकलिंक्स दूँगा, वो यहाँ पे मेंशन हो रही है। तो मज़ीद इसकी डिटेल देखने के लिए सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है ऑर्डर जो आया हुआ है, यहाँ पे मेरी उस गिग का सारा टाइटल दिया हुआ है, बिल्ड अल्ट्रा एसईओ कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ऑफ पेज स्ट्रेटजी। यहाँ पे व्यू गिग का बटन दिया हुआ है। अगर मैं व्यू गिग के ऊपर दबाता हूँ तो न्यू टैब में मेरे पास मेरे वो वाली जो गिग है वो गिग इस वक्त ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो अब देखें इस गिग के ऊपर मेरा एक ऑर्डर आया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 ऑर्डर इन क्यू। ठीक है, यहाँ पे जितने भी दिए होंगे डिजिट, उसका यही मतलब होगा कि इस वक्त इस गिग के ऊपर इतने ऑर्डर चल रहे हैं। जब मैं ये ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है 1 ऑर्डर इन क्यू, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये अब कोई भी यूज़र आता है तो उसके लिए ये उसको नज़र आएगी कि इस गिग के ऊपर ऑलरेडी एक ऑर्डर लगा हुआ है। अब यहाँ से डिटेल से बात करने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, ये हमारे लिए नहीं है, या फाइवर का हर ऑर्डर का अपना एक नंबर होता है। ठीक है, बायर कौन सा है, ये बायर का नाम लिखा हुआ है। व्यू हिस्ट्री, अगर इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वो है नवंबर 2 2020, जब इस बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया था। ठीक है, 2 तारीख को मेरे पास ये ऑर्डर आया था। $10 का मेरे पास ये ऑर्डर है। आगे इसमें आइटम्स देख लेते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी किस गिग के ऊपर ये ऑर्डर आया है। और हर गिग के अंदर हमने 3 पैकेज इस्तेमाल किए होते हैं, तो ये किस पैकेज के ऊपर ऑर्डर आया है। अब आप लोगों ने 4-5 गिग्स अगर बनाई हो तो आप लोगों को भी ये समझ नहीं आएगी कि ये गिग कौन सी है। उसके बाद फिर अगर गिग का पता चल जाए तो उसके अंदर ये ऑर्डर कौन सा है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है, तो वो सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। इसमें हम लोगों ने काम क्या क्या करना है। अगर आपको ये भी पता चल जाता है कि ये इतनी अमाउंट वाला है, ये मेरा पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, तो उसके बाद फिर इसकी डिस्क्रिप्शन आपने क्या दी थी या इसके अंदर आपने काम क्या करना था, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज। यहाँ पे दिया हुआ बिल्ड अल्ट्रा एसईओ कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स, ये तो है आपकी गिग का टाइटल। मैंने व्यू गिग की थी, ये देखें, बिल्ड अल्ट्रा एसईओ कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स फॉर सुपर रैंक, ये वो वाली गिग आ गई मेरी। उसके बाद क्या है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। अब ये कहाँ पे दिया होगा, वैसे तो ये देखिए बेसिक पैकेज की यहाँ पे भी डिटेल आ रही है, पर मैं नीचे अगर आप लोगों को दिखाऊं जहाँ पे आप लोगों ने अपने 3 पैकेजेस दिए थे, तो यहाँ पे देखें पहला था $10 का बेसिक वाला, उसमें ये लिखा हुआ है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। तो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जो है वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। आगे ये छोटा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क पे अगर माउस लेके जाऊँ तो 600 कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स। अब ये कहाँ पे लिखा है, ये उसी के नीचे हम लोगों ने जो पैकेज है उसके अंदर डिटेल दी थी, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी थी, 600 कॉन्टेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स, वो आ गए मेरे पास।
नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑफ पेज स्ट्रैटेजी को टिक किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ पेज स्ट्रैटेजी जो है इसके अंदर सेलेक्ट की थी, वो भी आ गई मेरे पास। आगे अब क्वांटिटी इसकी एक है, ड्यूरेशन 3 डेज़, 3 डेज़ मैंने यहाँ पे सेट किए थे अपने कि मैं 3 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी दूंगा, वो आ गई। आगे है $10, टोटल अमाउंट इसकी कितनी है, टोटल अमाउंट यहाँ पे $10 आ गई। तो हो सकता है कोई बंदा अगर यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा सेलेक्ट करे तो यहाँ पे 2 आपके पास शो हो, दिन 3 ही शो होंगे आपके पास, जितने दिन क्वांटिटी उसने ज़्यादा की है तो वो क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी, यहाँ से अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो आगे देखने वाली है वो चल रहा है हमारे पास टाइम। यहाँ पे देखें 1 डे 4 आवर्स 59 मिनट एंड 54 सेकंड, ये एक एक सेकंड करके टाइम पीछे को जाता जाएगा और एंड में आपके पास यहाँ पे 0 सेकंड हो जाएगा जब कंप्लीट टाइम ओवर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस ऑर्डर को डिलीवर करने में या इस डिलीवरी टाइम के अंदर कितना हमारे पास वक्त अभी मौजूद है या कितने टाइम के अंदर अंदर हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करनी है। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे टाइम के हवाले से यहाँ पे हमारे पास मेंशन हो रही होगी। अदर रिक्वायरमेंट, ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स, अब ये कौन सी रिक्वायरमेंट है, योर बायर हैज़ फिल्ड आउट द रिक्वायरमेंट। शो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने भी जब अपनी गिग्स वगैरह का सेटअप किया होगा तो बिल्कुल लास्ट में जो है मीडिया से पहले तस्वीरें वीडियोज़ ऐड करने से पहले आपके पास जो चीज़ आई होगी वो रिक्वायरमेंट्स की आई होगी कि आपने इस गिग के अंदर रिक्वायरमेंट कौन कौन सी देनी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट दी थी, प्लीज़ प्रोवाइड 1 URL एंड अप टू 5 कीवर्ड्स, कि मुझे एक URL प्रोवाइड करें, एक ऑर्डर की ये बात हो रही है, और उसके साथ साथ 5 मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स जो हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस बंदे ने मुझे ये एक URL प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद 1 2 3 4 उसने मुझे कीवर्ड जो हैं वो दे दिए। तो 5 कीवर्ड तक मैंने उसे बोला था दे दे, वो उनकी मर्ज़ी होती है। मैंने अप टू 5 लिखा है कि 5 एक भी दे सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी मुझे दे सकते हैं, 5 से ज़्यादा ना दें। तो अगर इन केस आपने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, किसी ने आपको 5 से ज़्यादा कीवर्ड्स दे दिए, तब भी आप लोगों ने टेंशन नहीं ले लेनी, आप कोई भी 5 कीवर्ड्स उसमें से फिर अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये आगे मेरे पास वो रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को मैं यूज़ करूँगा। कीवर्ड मेरे पास आ गए, मेरे पास जो लिंक है वो आ गया, और अब मैं अपने बैकलिंक्स की जो सर्विस है वो शुरू कर सकता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब एक बंदे की आपके पास आता है मैसेज, ये ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर आने के बाद आप लोगों ने उसको रिप्लाई कैसे करना है। असल में जब लोग आके डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं ना, तो साथ ही आपका ये टाइम जो है स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उनका ऑर्डर कंप्लीट होता है वो पेमेंट सबमिट करवाते हैं, उसी वक्त आपके पास ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका ये टाइम आप अपनी मर्ज़ी से नहीं स्टार्ट कर सकते, ये टाइम उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप रात को सो रहे हो और आपके पास ऑर्डर आ जाए तो सुबह उठ के देखें तो वो काम जो है ना ऐसे ख़राब हो जाता है। आप लैपटॉप ओपन करेंगे फिर देखेंगे। तो ईजी वे ये है कि आप लोग प्ले स्टोर से फाइवर का जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल्स के अंदर। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, अकाउंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक डिवाइस के अंदर एक ही अकाउंट होना चाहिए। इसी तरीके से एक ऐप के ऊपर हम एक ही जो अकाउंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम अपनी ऐप में अटैच करेंगे। जो लॉगिन आपने इस अकाउंट का दिया है वही वाला लॉगिन आप लोग अपनी ऐप के अंदर जो है वो लगाएंगे, और उसके बाद आपका ये अकाउंट जो है आपकी ऐप के ऊपर भी। तो जब भी कोई ऑर्डर वगैरह आता है या कुछ भी होता है तो ऐप के ऊपर हमारे लिए ईजी हो जाता है नोटिफिकेशन वगैरह देखना या डिटेल वगैरह देखना, तो हम वहाँ से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है आगे वो हमारे पास है, यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा तो ये देखें रिक्वायरमेंट्स आ गई। रिक्वायरमेंट्स के नीचे मैंने उस बंदे को एक मैसेज किया हुआ है। ये मैसेज मैंने कब किया है, ये मैंने 2 तारीख को ही किया है। किस वक्त किया है ये टाइम भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ये मैसेज आप लोगों ने कैसे करना है, थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यूज़ अ क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग उसको मैसेज कर सकते हैं। लास्ट सीन इस बंदे का 1 दिन पहले है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे यूज़ अ क्विक रिस्पॉन्स पे जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है थैंक्स फॉर ऑर्डर, हेयर इज़ योर डिलीवरी। ये कस्टम डिलीवरी का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, ये मैसेज मैंने खुद से बीच में लिख के ऐड किया हुआ है। तो आपके पास 2 ही आएंगे, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, हेयर इज़ योर डिलीवरी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले नंबर पे दिया हुआ है थैंक्स फॉर योर ऑर्डर। अगर आप लोग और करें, यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है थैंक्स फॉर योर ऑर्डर। क्या होता है, जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आपने बस अगले बंदे को थोड़ी सी तसल्ली देनी होती है कि आपका ऑर्डर आ गया है मेरे पास, और मैं जो है ना पूरी कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके इसको डिलीवर करूँगा। तो यहाँ पे बजाय इसके हम लोग खुद मैसेज टाइप करें, टाइप हम खुद भी कर सकते हैं। तो टाइप करने की बजाय यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमें फाइवर ने ही प्रोवाइड की है। आप थैंक्स फॉर योर ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ही जो भी बायर होगा उसका नाम भी खुद ब खुद राइट हो जाएगा। उसके बाद थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, आई विल गेट दिस एज सून एज आई कैन,
ये भी खुद ही लिख हो जाएगा। लिखने के बाद थैंक्स और नीचे आपका जो यूज़र नेम है वो भी खुद ब खुद राइट हो जाएगा। करने के बाद आप लोगों ने सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस बंदे के पास ऐसा एक मैसेज चला जाएगा। ये मेरी तरफ से उस बंदे के पास मैसेज गया हुआ है। उस बंदे को भी पता चल जाएगा हाँ इस बंदे ने मेरा जो ऑर्डर था वो वाला सारे का सारा ऑर्डर इसके पास चला गया, इसने रिक्वायरमेंट देख लिया और इस बंदे ने मेरा काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ये मैसेज तो चला गया स्टार्ट में जब हमारे पास ऑर्डर आया है। फिर हम लोग उस ऑर्डर के ऊपर काम करेंगे। करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। एक्सेल में बनाएं, वर्ड में बनाएं, जो भी आप लोगों का बेस्ट लगे वो रिपोर्ट आप लोगों ने बना लेनी है। बनाने के बाद जब हमारा टाइम, अब यहाँ पे देखें टाइम चल रहा है, तो ये टाइम जैसे ही कंप्लीट, आप लोग कोशिश करें कि जब 12 घंटे या 12 घंटे से कम टाइम बच जाए ना, मतलब 4 घंटे या 5 घंटे पड़े हुए हैं आपका ऑर्डर कंप्लीट होने में, आप उस वक्त कोशिश करें ऑर्डर डिलीवर करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप लोग यहाँ पे देखें गिग के ऊपर, जब कोई भी बंदा, ये मैंने बाहर से विज़िट किया है, तो यहाँ पे लिखा है 1 ऑर्डर इन क्यू। इसका क्या मतलब होता है कि ये बंदा एक ऑर्डर के ऊपर इस वक्त काम कर रहा है। इसको पॉजिटिव वे में अगर लेके जाएं तो कोई भी बंदा जब और आपके गिग को देखेगा ना, वो कहेगा यार ये बंदा काम कर रहा है तो मुझे भी इससे ही काम करवाना चाहिए, ये वर्किंग में है, बजाय इसके कोई और गिग देखे वहाँ पे कोई भी ऑर्डर ना लगा हुआ हो। तो ऐसे एक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये बंदा काम कर रहा है इस वक्त। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप लोग क्लोज़ जा सकें उतना ज़्यादा क्लोज़ करें। करने के बाद अपना ऑर्डर डिलीवर करें। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये ना हो क्लोज़ करने के चक्कर में आप लोग जो अपना ऑर्डर है वो लेट कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग अपना ऑर्डर लेट कर लेते हैं, कोई आपका ऑर्डर लेट हो जाता है, आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर सके, तो उसके बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो वो लेट मेंशन हो जाएगा उसके ऊपर, आप लोगों ने लेट डिलीवर किया और अगले बंदे ने डिलीवरी एक्सेप्ट भी कर ली, लेट ही एक्सेप्ट की, तो उससे आपकी रैंकिंग जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि अगला बंदा हो सकता है कुछ थोड़ा सा उल्टे दिमाग का, वो कोई आपने मुझे ऑर्डर डिलीवर नहीं किया टाइम पे और मैं अपना ऑर्डर जो है ये कैंसिल कर दूँगा, तो वो फिर डिस्प्यूट ओपन करके अपना ऑर्डर भी कैंसिल कर सकता है। वैसे तो वो दुराने प्रोसेस जो है वो भी कोई ऑर्डर वगैरह अपना कैंसिल कर सकता है, पर हर चीज़ की एक रीज़न होती है। तो एक चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ, फाइवर जो है वो सेलर, यानी हम लोग जो सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, इनकी साइड बहुत कम लेता है, बजाय इसके कि वो जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो उनकी साइड बहुत ज़्यादा लेता है। तो क्लाइंट की कोई भी बात कही होगी, वो आपकी जितनी मर्ज़ी आप रीज़न्स दे लो, जो कुछ मर्ज़ी कह लो, वो आपकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितनी क्लाइंट की बात को इंपॉर्टेंस देगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। और अगर किसी के साथ आपकी चैट हो रही है तो उस चैट के अंदर अगर वो आपको कह देता है मुझसे मैसेंजर पे बात करें, मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे बात करें, तो आपने कोई भी काम ऐसे का नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो आपका कोई कंपटीटर हो। ये फाइवर की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि आप फाइवर का प्लेटफॉर्म छोड़ के कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। उसने ऑर्डर देना है, उसने कोई चैट करनी है, कोई बात आपसे पूछनी है, वो फाइवर के अंदर ही आपसे पूछेगा, आपको मैसेज कर सकता है। अगर आप लोग ऊपर ज़रा गौर करें, यहाँ पे मैसेज का टैब दिया हुआ है। इस मैसेज के अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, बजाय आपके सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर, जिन ने आपको मैसेज किया है, ठीक है। तो आपने उनको रिप्लाई जो भी करना है वो यहीं पे करना है, फाइवर के अंदर ही रिप्लाई करना है। आप इसी ये जो ऑर्डर चल रहा है इसी के नीचे मैंने ये एक मैसेज किया, वो हो सकता है उनका रिप्लाई यहाँ पे आ जाए, तो इसी पेज के ऊपर मैं उन्हें मज़ीद मैसेज जो है वो भी कर सकता हूँ। नहीं तो फिर मैं मैसेज के सेक्शन में जाके इस यूज़र को जो है वो मैं मैसेज कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने फाइवर के अलावा कोई भी और प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो बात अब तक हमारी कंप्लीट हो गई। जब ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद हमारे पास टाइम स्टार्ट हो गया, सारी डिटेल हमारे पास आ गई, हमने क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोस्टली हम लोगों ने दी होती है चीज़ कि हम ये काम या ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर भी नहीं समझ आई, अब $10 का है, आप सिंपली अपनी गिग ओपन करें और गिग ओपन करने के बाद देख लें $10 के अंदर आप लोगों ने क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की है, आप उसके ऊपर काम जो है अपना शुरू कर सकते हैं। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर का हम लोगों ने उसे कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया कि आपका ऑर्डर हम मतलब हमारे पास आ गया। तो उसके बाद आपने उसको थैंक्स कह दिया और उसे कह दिया कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा इस ऑर्डर को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, आप लोगों ने काम कर ली सारी, अब ऑर्डर को डिलीवर कैसे करना है। डिलीवरी का भी वही सेम मेथड है। आप लोग अपने ऑर्डर्स में आएंगे, एक्टिव ऑर्डर जो भी है आपका उस ऑर्डर के ऊपर आएंगे। आने के बाद यहाँ पे एक दिया हुआ बटन डिलीवर योर वर्ड, या फिर अगर नीचे आ जाएँ यहाँ पे डिलीवर नाउ का बटन भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिलीवर योर ऑर्डर के ऊपर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले नंबर पे तो अटैच फाइल का ऑप्शन आ गया कि अपलोड वर्क, अपना काम जो है वो कोई भी इसके ऊपर जो है वो अटैच करें। अपलोड वर्क के बटन के ऊपर क्लिक करें, आपने जो भी फ़ाइल बनाई है वो फ़ाइल यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फ़ाइल मेरी अपलोड इस वक्त हो चुकी है कम्प्लीटली, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ यूज़ अ क्विक रिस्पांस, यहाँ पे भी क्विक रिस्पांस का जो बटन है वो अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ। करने के बाद मेरे पास वही आ गया दोबारा से थैंक्स फॉर योर ऑर्डर। ये हम इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी उसे कह चुके हैं कि आपके ऑर्डर का बहुत बहुत शुक्रिया,
हम इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट देंगे। अगर ये दिया हुआ हेयर इज़ योर डिलीवरी, अगर हेयर इज़ योर डिलीवरी के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें फिर से फाइवर ने उसका नेम खुद ही उठा लिया। उठाने के बाद थैंक्स अगेन फॉर योर ऑर्डर, योर डिलीवरी इज़ इनक्लोज, मतलब आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो, आई विल गेट बैक यू एज सून एज आई कैन। कि अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे हमारा काम पसंद नहीं आया, तो वो हमें जो है वो जैसे कहते हैं ऑर्डर रिपीट कर देना, या वो जो हम लोगों ने एक सर्विस उन्हें प्रोवाइड की होती है बीच में कि हम कितनी दफ़ा आपके ऑर्डर को रिव्यू करेंगे, मतलब अपने क्लाइंट की तसल्ली के लिए। तो जो भी आपने सिलेक्शन बीच में की हुई है एक दफ़ा तो लाजमी होती है, बाकी जो आप लोगों ने सेट की हुई है आगे थैंक्स अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा नाम खुद ब खुद फाइवर ने यहाँ पे अटैच कर लिया। करने के बाद मैं डिलीवर वर्क जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा जो वर्क है वो डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे अभी डिलीवरी और वर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे डिलीवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास। ये जो टाइम मेरे पास इस वक्त चल रहा है, ये टाइम स्टॉप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहरहाल मेरा जो काम होगा वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और ऑर्डर के सेक्शन के अंदर अगर मैं दोबारा से आऊँ, तो जब भी आप फिर ऑर्डर के सेक्शन में आएंगे डिलीवर करने के बाद, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रोसेस, तो फिर यहाँ पे इन प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा आ जाएगा डिलीवर्ड, ठीक है। तो 3 दिन जो है वो क्लाइंट के पास होते हैं कि वो आपके वर्क को देखता है, एनालाइज करता है। 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो फिर से आपको काम वापस भेज देता है कि आपने काम सही नहीं किया, इसके अंदर ये चेंज करो या ये चेंज करो, तो वो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। करने के बाद आप 3 दिन के बाद फिर से जो है रिपीट करेंगे प्रोसेस को और डिलीवरी दोबारा से करेंगे वर्क की। जब आप फिर दोबारा से वर्क की डिलीवरी करेंगे तो वो उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद या तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा या फिर आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देगा। तो इन केस अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो आपको अगले 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट मिल जाएगी। पेमेंट कैसे मिलेगी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि $5 का अगर ऑर्डर है तो उसमें से $4 आपको मिलेंगे, $1 जो है वो फाइवर आपसे काटेगा। ये सेलर के लिए है। बाकी जो क्लाइंट होगा जब वो $5 का ऑर्डर देने के लिए आएगा तो $2 जो है फाइवर उससे भी लेगा, यानी $60 का ऑर्डर लेगा। लेने के बाद जब हमारे पास ऑर्डर $5 का मेंशन हम लोगों ने किया हुआ है तो हमें $5 देने की बजाय $4 हमें बीच में से मिलेंगे, वो भी 15 दिन के बाद। पेंडिंग क्लियरेंस में लग जाते हैं 15 दिन बाद, वो खुद ब खुद ही हमारा जो अकाउंट है, अब यहाँ पे देखिए $4 शो हो रहे हैं, ये $10 का है। अगर मैं आज इस ऑर्डर की डिलीवरी कर देता हूँ, करने के बाद ये 15 दिन बाद जो $8 इसके बनेंगे वो मेरे यहाँ पे अकाउंट में शो होंगे। और जब $20 हो सकते हैं मिनिमम, तब मैं इनको अपने प्योनीर के अकाउंट में जो है अटैच कर लूँगा। तो प्योनीर का अकाउंट जो है वो आप लोगों ने लाजमी बना लेना है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अर्निंग में अगर आते हैं, अर्निंग में आने के बाद यहाँ पे पहले नंबर पे दिया हुआ है पेपाल अकाउंट, दूसरे नंबर पे दिया हुआ है बैंक ट्रांसफ़र और तीसरे नंबर पे दिया हुआ है रेवेन्यू कार्ड, फाइवर रेवेन्यू कार्ड। तो पेपाल पाकिस्तान में बैन है, कुछ लोग जुगाड़ी तरीके से जो है वो पेपाल बना भी लेते हैं, वो फिर ख़तरा ही लगा रहता है किस वक्त जो है वो बंद हो जाए, किस वक्त ना हो। तो बैंक ट्रांसफ़र जो है, बैंक ट्रांसफ़र मिनिमम हम लोग $20 का कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा तो बैंक ट्रांसफ़र है, पर बैंक ट्रांसफ़र जो होता है वो हमेशा प्योनीर का जो हमारा अकाउंट है वो होता है। प्योनीर का अकाउंट कैसे बनाना है वो भी बहुत सिंपल है। आप लोगों ने प्योनीर लिख के सर्च कर लेना है। करने के बाद पहले नंबर भी आ गया share.pioneer.com, ये इसका लोगो है प्योनीर का। आप लोगों ने साइन अप करके अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, या फिर मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग अपना प्योनीर का अकाउंट जो है वो बना लेंगे। बनाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग फिर बाद में अपना जो प्योनीर का अकाउंट है वो यहाँ पे अटैच करेंगे। आप लोग अकाउंट अपना बना लीजिएगा, अटैच अभी ना कीजिएगा। जब आपके $20 बन जाएंगे उस वक्त मैं आप लोगों का अकाउंट जो है वो अटैच करवा के इंडिविजुअली आप लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद फाइवर रेवेन्यू कार्ड क्या है। फाइवर रेवेन्यू कार्ड मतलब हम लोगों ने अगर कोई चीज़ फाइवर से ही परचेज़ करनी है तो ये परचेजिंग जो होती है ये भी बहुत बेटर होती है। क्यों करनी चाहिए, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब देखें आप फाइवर के ऊपर अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ वहाँ पे बेचने वाला काम करी जा रहे हैं, बेचने वाला काम करी जा रहे हैं। फाइवर वो मतलब वो खुदगर्जी के अंदर थोड़ा सा आ जाता है, ये एक साइको है, ठीक है। तो आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि आप कोई ना कोई गिग वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो है वो लाजमी एक दफ़ा परचेज़ कर लें। बेशक $5 की करें, एक दफ़ा लाजमी परचेज़ कर लें। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, यूज़ फॉर परचेज, मैं $30 की इस वक्त परचेज़ जो है वो कर चुका हूँ फाइवर से। $5 करके मैंने $30 जो है वो फाइवर के ऊपर खर्च किए। मैंने कुछ ना कुछ फाइवर से परचेज़ किया। क्या परचेज़ किया, मैंने बैकलिंक्स परचेज़ किए होंगे, मैंने कोई ऑन पेज ऐसी होगी सर्विस परचेज़ की होगी, या मैंने कुछ भी परचेज़ किया होगा। तो अगर आप परचेज़ करना भी चाहते हैं, अब क्योंकि आप लोगों की निच ही बैकलिंक की, अगर आप बैकलिंक निच के अंदर रहते हुए ही कोई चीज़ परचेज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कैसे परचेज़ करनी है मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। सिंपली आप लोगों ने फाइवर में आना है। आपके पास यहाँ पे
जो है जब आप ओपन करेंगे तो स्विच टू बाइंग का बटन होगा, आपने इस बटन के ऊपर जब क्लिक करना है तो आपका बायर वाला अकाउंट जो है वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। जब हम सेलर का अकाउंट बनाते हैं हमारा बायर का भी बन जाता है और सेलर का भी बन जाता है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे कंटेक्चुअल डू फॉलो या कोई भी जो सर्विस है ना जो आप परचेज़ करना चाहते हैं वो वाली आपने यहाँ पर राइट कर लेनी है। कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स का इसलिए मैं कहने लगा हूँ कि आप लोगों की बैकलिंक्स मोस्टली लोगों ने ऑफ पेज एसईओ की है और कंटेक्चुअल डू फॉलो के ऊपर जो है आप लोगों ने गिग्स वगैरह अपनी बनाई है। तो अगर आप उसी नीच के अंदर रहते हुए अगर कोई परचेज़ कर लेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। कंटेक्चुअल डू फॉलो बैकलिंक्स के अंदर आ जाते हैं तो आप लोग जो है यहाँ से अपने जो बैकलिंक्स वगैरह हैं वो भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ से जौन सी भी गिग जो है वो पसंद आती है आप लोग उस गिग के ऊपर जाने के बाद अपना कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ रेकमेंड करूँ तो आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे ये मेरी अपनी प्रोफाइल जिसके ऊपर आज ऑर्डर आया हुआ है वो वाली शो हो रही है यहाँ पे इस वक्त। और ये है नीचे एक नेक्स्ट स्टेप एसईओ के नेम से, ये आप ही की तरह एक स्टूडेंट है हमारी एकेडमी की। तो उसने जो है पहले फ्रीलांसिंग उसने और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर की थी, वहाँ पे सक्सेसफुली उसने काम किया है और लाखों डॉलर्स के हिसाब से जो है अपनी अर्निंग की है। उसके बाद इसे फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सजेस्ट किया कि आप फाइवर के ऊपर भी काम करो, तो फाइवर के ऊपर भी अब इन्होंने काम जो है वो अपना स्टार्ट किया हुआ है। वैसे तो यहाँ पे इनका जो दिया हुआ है स्टार्टिंग प्राइस $10 की दी हुई है, पर आप लोगों ने इनको मैसेज करना है। सिंपली आप लोगों ने इनकी प्रोफाइल पे आना है, यहाँ पे दिया होगा कहीं मैसेज का बटन, थोड़ा सा अगर नीचे करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कंटेक्ट सेलर। कंटेक्ट सेलर के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैसेज बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। गिग भी खुद ब खुद उसने सेलेक्ट कर ली, करने के बाद जो मतलब हमारी गिग है उसके पास खुद ही मेंशन हो जाएगी जिससे हम लोग मैसेज कर रहे हैं इसको। आप लोगों ने यहाँ पे जो है इनके साथ बातचीत कर लेनी है। करने के बाद आपने जो है वो इनको बता देना है कि आप इसी एकेडमी से हैं या मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। देने के बाद जो $10 का जो ऑर्डर इन्होंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों ने इनसे बात करके $5 के अंदर जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करे आपने वो ले लेना मिनिमम, क्योंकि $5 होता है। तो आप लोगों ने ये प्रोफाइल जो है आप लोगों ने बस याद रखनी है, नेक्स्ट स्टेप एसईओ के नेम से, तो आपने इनसे ऑर्डर ले लेना है। अब इनसे ऑर्डर लेने का फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों ने भी बैकलिंक्स प्रोवाइड करने, तो आप लोगों के पास साइट्स जो हैं वो आप लोगों को सारी ढूंढनी पड़ेंगी कौन सी साइट के ऊपर आप आगे बैकलिंक्स की सर्विस प्रोवाइड करें, किसके ऊपर ना करें। तो जब आप इनसे ऑर्डर लेंगे आपके पास जब ये वर्क डिलीवरी करेंगे तो आपको दो फ़ायदे होंगे। दो फ़ायदे कौन से होंगे, दो फ़ायदे ये होंगे कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि जो है मतलब बैकलिंक्स किस टाइप के हैं, आपको बैकलिंक्स वहाँ पे पता चल जाएगा। एक लिस्ट कंप्लीट आपको मिल जाएगी साइट्स की, आपको खुद से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सी वेबसाइट लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अब ये भी बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो जब ये बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं आपको एक तो लिस्ट मिल जाएगी, दूसरा आपको मेथड मिल जाएगा कि किस तरीके से डिलीवरी करनी है क्लाइंट को, कि जब क्लाइंट ने आपको ऑर्डर किया आपने उसका वर्क डिलीवर करना है तो आप किस तरीके से उसको वर्क डिलीवर करेंगे, आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिपोर्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। एक तो वो रिपोर्ट का जो रिपोर्ट जैसी बनानी है वो आपको पता चल जाएगा, और दूसरा आपको वो बैकलिंक्स की जो साइट्स हैं वो पता चल जाएंगी किन साइट्स के ऊपर। इसी तरीके से आप किसी और को भी ऑर्डर कर सकते हैं। जब वो आपको डिलीवरी करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी साइट्स की, उन साइट्स को आप भी यूज़ कर सकते हैं। करने के बाद अपने बैकलिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्री में आपको $5 के अंदर आपको 200-300 साइट्स अगर इजीली मिल जाती हैं तो आप खुद सोच लें आपका कितना टाइम जो है वो सेफ हो सकता है। तो आप लोगों ने ये गिग देख लेनी है। कोई और किसी और गिग के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने इसी गिग के ऊपर ऑर्डर करना है। $10 इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पर आप इनसे बात कर लीजिएगा और $5 में ही इनसे आप लोगों ने ऑर्डर लेना। अगर कोई $10 में लेना चाहता है तो वो $10 में भी ले सकता है। बाकी जो आप लोगों को मुनासिब लगे, जौन सी गिग आप लोगों को मुनासिब लगे आप लोगों को उसके ऊपर जो है ऑर्डर कर देना है। तो ऑर्डर के हवाले से मैंने आपको जो चीज़ बतानी थी कि कैसे ऑर्डर आएगा। हाँ, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहेगी बताने वाली कि अगर अब ये बंदा है, इसका नाम दिया हुआ है अंकित अग्रवाल, मतलब ये इंडियन है कोई नेम से, पर मैंने आप लोगों को कहा था आपने पाकिस्तानी और इंडियन लोग जो हैं उनसे आप लोगों ने दूर रहना है, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज ही सिर्फ है या आपको एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं उनको भी अच्छी तरीके से नहीं जानते या आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से भी नहीं मालूम आपको, तो आप लोगों ने इन लोगों से ज़रा दूर रहना है। आप इनसे एक्सक्यूज़ कर लें कि मेरी टीम जो है वो इस वक्त वर्किंग नहीं कर रही। तो हाँ, एक चीज़ और आप लोगों ने बहुत एहतियात से जो है मैसेज टाइपिंग करनी है। फाइवर जो है हमारे मैसेजेस को भी ट्रेस करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, अपोलोजाइज़, ऐसे के जो वर्ड्स हैं ना, या कोई बैड वर्ड्स जो भी हैं वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने, वो आपकी इमेज को जो है वो गंदा करेंगे। तो आप लोगों ने सिंपली इनसे कह देना है माई टीम इज़ नॉट वर्किंग,
आई होप यू अंडरस्टैंड। अगले बंदे को पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा इस वक्त वर्किंग की पोजीशन में नहीं है, ना मैंने उसे सॉरी कहा, ना मैंने उसे अपोलोजाइज़ किया, ऐसे कि कोई वर्ड मैंने बीच में नहीं यूज़ किए। तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने काम करना है इन सारी चीज़ों के अंदर। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारी नोट हो जाती हैं, क्योंकि आपकी अभी है अर्ली स्टेजेस। डेली बेसिस पे लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो और ऐड हो रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फाइवर के पास बंदे बहुत हैं काम करने वाले, आप नहीं भी करोगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने अपने लिए काम करना है। अब इसकी अगर डिटेल निकालनी हो कि ये किस कंट्री का, आप नेम से, हमें कई बार नेम ऐसे के होते हैं किसी और नेम से बनाई होती है, जैसे मैंने आप लोगों को सैम्पल दिया था टीम वर्क 24 आवर्स, तो ऐसे नहीं पता चलता। आप लोग सिंपली यहाँ से इसका जो नेम है उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद फाइवर में आ जाएं। आने के बाद ये जो ऊपर यहाँ पे जहाँ पे सर्च करते हैं कंटेक्सुअल डू फॉलो, वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। उस नेम को जब आप पेस्ट करेंगे 1-2 सेकंड आप लोगों ने रुकना है। रुकने के बाद आपके पास जो है वो खुद ब खुद कई बार नीचे बाहर आ जाती है और सर्च फॉर यूज़र आ जाता है। अगर नहीं आता तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे fiverr.com// देने के बाद आप लोगों ने वो वाला नेम जो है ना, वो नेम यहाँ पे राइट कर देना है। अब ये देखिए fiverr.com/अंकित अग्रवाल, ये लिखने के बाद आप लोगों ने सर्च कर लेना है। जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपके पास वो जो गिग है, उस बंदे की प्रोफाइल है, वो खुद ब खुद सारी की सारी सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें फ्रॉम कनाडा, ये बंदा कनाडा का, मतलब ये प्रोफाइल कनाडा की है, नेम इंडियन है, पर ये जो बंदा है इसकी लोकेशन क्या है, इसकी प्रोफाइल इसने कहाँ पे बनाई है, ये कनाडा में बनाई है। मेंबर कब से है, मई 2012 से ये बंदा मेंबर है। और एक मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे कि ये बंदा एक्सपर्ट है। कैसे एक्सपर्ट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिव्यू एज अ सेलर, कि जब ये सेलर था, ये कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा था फाइवर पे, तब इसके कितने रिव्यूज़ थे। देखिए 4.6 की इसकी रेटिंग है, 9 रिव्यू इसके पास इस वक्त मौजूद है। ये लास्ट रिव्यू इसका ऑस्ट्रेलिया का है, कब का, पब्लिश 6 ईयर को, 6 साल पहले आखिरी रिव्यू इस बंदे के पास आया था। और रिव्यू में क्या था, कैंसल्ड ऑर्डर, कि उस बंदे ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया था। सेलर फेल टू डिलीवरी ऑन टाइम, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि डिलीवरी जब हम टाइम के ऊपर नहीं करते तो अगला बंदा अगर थोड़ा सा खरदमाग हो तो वो हमारा जो ऑर्डर है उसको भी कैंसिल कर देता है। अब ये देखिए 1 स्टार की रेटिंग दे के गया है, और देने के बाद ये बीच में मैसेज छोड़ के गया है। मेरा ख्याल है इसी वजह से किया होगा कि इस बंदे ने काम छोड़ा हुआ है। मई 2012 की इसकी प्रोफाइल है, और ये भी 6 साल पहले का है। तो इस तरीके आप लोगों के पास हो सकता है सेलर का ना आए, अगर कोई आ भी गया तो फिर आप लोग को सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है वो बंदा आगे से एक्सपर्ट हो, नहीं तो मोस्टली जो चीज़ आती है वो रिव्यू एज आ बायर ही आती होती है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, अब सेलर जो होता है, सेलर का रिव्यू बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो सेलर ऐसे ऑर्डर देते हैं। तो मेरे पास ये सेलर का आया, वो खैर मेरी इसके साथ बातचीत भी हुई है, सारी डील हुई है। उसके बाद मैंने हामी भरी और इसने मुझे $10 का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करने के लिए कहा है। तो ये वो प्रोफाइल थी जिसके ऊपर आप लोगों ने ऑर्डर करना है, कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि मैं ख़ुद भी ऑर्डर लेता रहता हूँ, सिर्फ इसीलिए लेता रहता हूँ कि फाइवर का जो ट्रस्ट है वो बनता रहे। अगर मैं अर्निंग में आप लोगों को शो करवा दूँ, मैंने अभी करवाया भी आप लोगों को शो, कि यहाँ पे इस वक्त अगर आप लोग देखें फॉर परचेज़, यूज्ड फॉर परचेज़ $30 जो है वो मैं परचेज़ कर चुका हूँ इस वक्त यहाँ से फाइबर पे कोई भी गई। तो ये आज की छोटी सी कहानी थी कि ऑर्डर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आप लोगों ने पहले जो थैंक्स का मैसेज है, जब ऑर्डर आएगा उस वक्त थैंक्स का मैसेज दे देना, और जब ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे डिलीवरी करते वक्त आप लोगों ने हेयर इज़ योर डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो यूज़ करना है। वैसे आप लोग अपना जो कस्टम टेक्स्ट है वो भी बीच में राइट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फाइवर की ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें ताकि आप लोगों के लिए अकाउंट्स को मैनेज करना ईजी हो जाए। कोई भी आपके पास ऑर्डर वगैरह है तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकें। किसी का कोई बात हो, कोई मैसेज हो या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो ग्रुप वगैरह में भी पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।